हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया है और आईबीपीएस पीओ भी 3 तारीख से होगा। तो एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए हमें मेंस के लिए भी एक स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि मेंस ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको मेहनत भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो इस मेंस को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब है मेंस। इस बार तो सिलेक्शन चाहिए ही, ये बात आपको ठान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात अगर आपने दिल में नहीं ठानी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको दिल में ठान लेनी चाहिए। एंड एसबीआई इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है इससे लेके डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, माने यानी एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो पहले आपके पास आएगा 40 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, और इसके लिए आपके पास 35 मिनट्स होगा। उसके बाद आपके पास आएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसमें 50 मार्क्स होगा, 50 क्वेश्चंस रहेगा और मार्क्स भी 50 रहेगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। इसके बाद आपके पास आएगा रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इसके लिए मार्क्स है आपके पास 60। ये बात ठान लीजिए कि इसके बाद ये मार्क्स है 60, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके मार्क्स 2 भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके मार्क्स 1.5 भी होंगे। तो ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपका मार्क्स बहुत आगे आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद आया है आपके पास जनरल अवेयरनेस, इसमें 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स रहेगा, और इसके लिए 35 मिनट्स टाइम रहेगा। तो दोस्त एक्सपीरियंस, तो आप सभी को ये बात ठान लेनी चाहिए कि ये जीए जो है ना, ये गेम चेंजर होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, क्योंकि 50 मार्क्स रहता है। आप अगर एक बार सोच लो, अगर आप अगर कहीं भी कहीं तरीके से मानी किसी तरीके से भी अगर आप जीए में 40+ मार्क्स अटेंड स्कोर कर लेते हो 40+, देन आप सोच नहीं सकते कि आपका मार्क्स कितना बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ही जाता है। क्या कट ऑफ जाता है कि 97 95 से लेके 100 तक, 110 तक कट ऑफ जाता है। 110 नहीं, 100 तक कट ऑफ जाता है। तो अगर इसमें आप 40 मार्क्स अगर आपने जीए में ही पा लिया तो आपका स्कोर कितना बूस्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब चलते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं, और ये बात आपको तो मैंने बोल दिया एक बार कि फोकस ऑन जीए, ये गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि जो जीए में अच्छा कर गया तो वही सिलेक्शन ले जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जीए में आपको 40+ स्कोर करना ही होगा, किसी तरीके से कैसे भी आपको जीए में 40+ स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगा आपका वो रहेगा 95 से लेके, बहुत अच्छे से मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट्स की, और जनरल एक्सटेट तो पता पकड़ लो कि इसमें 95 से लेकर 100 तक कट ऑफ जाएगा। हाँ, ये कट ऑफ जाएगा। तो इसमें अगर आपने जीए में ही 40+ मार्क्स अटेंड कर लिए तो आपका सिलेक्शन वही पे एग्ज़ाम पे ही पक्का हो जाएगा। हाँ, तो जो भी हो चाहे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ, तो अब चलते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। पहले चलते हैं हम क्वांट पे, कि क्वांट पे आपको कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वांट पे आपको जो पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो है प्रैक्टिस हाई लेवल डीआई, यानी कि आपको हर रोज़ आपको हाई लेवल डीआई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो है एरिथमेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने डीआई भी बहुत एरिथमेटिक जो वाला जो डीआई आता है उसमें आपको एरिथमेटिक चाहिए, क्योंकि ये मेंस में डीआई प्री लेवल वाला नहीं आएगा कि आपने अगर पढ़ लिया तो आपका अगर परसेंटेज रेशियो आता है, आप अगर कैलकुलेशन में थोड़े बहुत अच्छे हो तो आप डीआई कर लेते हो प्री में। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा। मेंस में जो एरिथमेटिक डीआई होगा वो अगर आपके एरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको एरिथमेटिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपका ठीक है तभी आप
हाई लेवल डीआई कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा वो है ये बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं होगा तो आप डीआई भी ठीक तरीके से नहीं कर तो सकते हो, क्योंकि मेंस में जो डीआई आने वाला है वो रहेगा कैलकुलेटिव। हाँ, वो ऐसे नॉर्मल जो प्री वाला डीआई होता है वो नहीं होगा, उसमें वो रहेगा कैलकुलेटिव। हाँ, वो रहेगा कैलकुलेटिव। तो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे नहीं हो आप, तो आपको एक डीआई में करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वांट पेपर नहीं तो कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वांट में भी आपको ये टारगेट रखना है कि आपको क्वांट में भी मिनिमम 20+ लाना ही है क्वांट में। हाँ, अगर 20+ लाते हो तब भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, आपको क्वांट में 20+ लाना पड़ेगा। और मैं आप सभी को कुछ जो सभी जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में कुछ और भी बताने जा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा, वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बोल दूँगा एक साथ में सभी के लिए, तो वो आप वीडियो को देखते रहिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई दोस्त है जिससे भी वीडियो को आप उसे भी बताना चाहते हो कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप उससे वीडियो शेयर भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है गाइज। तो इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में आपको कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में आपको पहले जो करना पड़ेगा, जो आपके पेपर में हाफ पेपर आपको यही रहेगा, वो रहेगा हाई लेवल पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हाई लेवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो करना पड़ेगा वो है कोडेड मिसलेनियस क्वेश्चन, क्योंकि प्री में भी आपको पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हो, उसके बाद आप पजल में आगे बढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे वो जब वाला अल्फा न्यूमेरिक से वो सीधा सीधा सीलॉक्स वो मिसलेनियस में नहीं आएगा। इसमें जो आएगा आपके पास जो कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट। हाँ, तो ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स है और इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। ये मेरे लिए स्टार है, क्योंकि अगर आप ये पहले कर लेते हो तो आपका स्कोर पहले ही बूस्ट अप हो जाएगा, क्योंकि कोडेड इनइक्वालिटी 5 मार्क्स का आएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स का आएगा, इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स का आएगा। तो मिनिमम आप पहले ही अगर 50 मार्क्स गेन कर लेते हो और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप ही सोचो ना कि आपका मार्क्स कितना बूस्ट हो जाएगा रीजनिंग में। 15+ आप पहले ही कर लेते हो, तो आपका रीजनिंग में जो अगर आप एक पजल भी कर लेते हो उसके बाद, क्योंकि पजल हाई लेवल रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा इस बार पीओ मेंस की तरह, मीडियम मॉडरेट लेवल रहेगा, तो आपका स्कोर बहुत रीजनिंग में अच्छा हो सकता है। तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत पक्का हो जाएगा अगर आप रीजनिंग अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन क्योंकि मेरे तरफ से ये जो 3 मिसलिनियस टॉपिक ही आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आपको जो करना है वो है रीडिंग। मैं आपको यही बोलूँगा कि इंग्लिश में आपको रीडिंग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हो आपको उतना ज़्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रीडिंग जितना अच्छा करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस वही बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल का अगर प्रीवियस SBI क्लर्क्स मेंस 2019 का पेपर अगर आप एनालाइज करते हो 2019 का पेपर, तो आपको देखने मिलेगा कि RC 15 मार्क्स का आया था। हाँ, डायरेक्ट 15 मार्क्स का RC आया था। और उसके बाद भी फिलर्स के बेस में हाँ, उसके बाद फिलर्स के बेस में तो और क्लोज टेस्ट के बेस में, वो सब बेस में RC आपके पास आया था। तो आपको RC बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और RC के लिए जो मेन मुद्दा है वो है रीडिंग। आप कितने अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर कितना है, आप कितने कम टाइम में आप एक पैसेज को समझ सकते हो। और उसके बाद आपके पास जो रहेगा फोकस ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, कि आपको न्यू पैटर्न्स जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, जैसे मेरे तब कॉलम मिलाने में रहता है, जो कॉलम सेम कॉलम के वर्ड में जो हाफ वर्ड दे रखता है और उसके ए कॉलम ए में हाफ वर्ड है और कॉलम बी में हाफ वर्ड है, उसको आपको मिलाना पड़ता है, वो भी रहेगा। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपका रीडिंग अच्छा रहे तो न्यू पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश उतना भी हाई नहीं आएगा जितना इस बार पीओ मेंस लेवल रहेगा, ये भी मॉडरेट लेवल का रहेगा अगर आपका अच्छा तरीके से आप रीडिंग में अच्छे हो, क्योंकि मेन से ये इसमें उतना ग्रामर नहीं रहेगा। हाँ, इसमें ग्रामर आप पकड़ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर इसमें 5 से 8 मार्क्स का ग्रामर रहेगा। हाँ, 5 से 8 मार्क्स का ग्रामर रहेगा। उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा वो है रीडिंग, क्योंकि सब RC आएगा इसमें ज़्यादा, तो आपको जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आपको उतना ज़्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसमें रहेगा GA।
हाँ, तो मैंने पहले भी जीए के लिए बता दिया कि जीए में आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। जीए में आपको लास्ट 6 मंथ्स आपको करना ही करना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ्स। हाँ, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स करना ही पड़ेगा। और जीए में जो है आप एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो 2 सोर्सेस। जैसे कि आप कपिल काटपाल सर का जो हर सुबह जो वीडियो आता है कपिल काटपाल सर का उनके चैनल पे, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप ये भी कर सकते हो, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, ये एक वीडियो सोर्स है। हाँ, ये एक वीडियो सोर्स है, ये वीडियो सोर्स है। अगर आप पीडीएफ के लिए फॉलो करना चाहते हो तो आप ये पीडीएफ के लिए अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हो। हाँ, अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारा यूट्यूबर है जो आपको बैंक की एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेशन देते हैं, वो भी आपको ये बोलते हैं कि अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो कर सकते हो। तो आप अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो कर सकते हो और कपिल काटपाल सर के भी फॉलो कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है वो आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में फ्री मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, 300 से कम पड़ेगा। इसमें जो पॉकेट पीडीएफ है ना, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो असली पीडीएफ आता है, जो मेन पीडीएफ, वो बहुत बड़ा होता है, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पॉकेट पीडीएफ पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पॉकेट पीडीएफ ये 80 पेज का, करीब 80 पेजेस का होता है, 80 to 90 पेजेस का होता है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बट आपको 2 सोर्स फॉलो करिए कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सोर्स फॉलो करते हो ना, तो आपको क्या हो जाता है कि आप वही सोर्स का वही सेम क्वेश्चंस में रह जाते हो। अगर एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है या कोई दूसरा टॉपिक से जो आपके जो एडुकेटर है वो कवर करना भूल गए, तो आपका एग्ज़ाम बुरा हो जाएगा। ये तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें आपका 50 मार्क्स रहता है। हाँ, 50 मार्क्स रहता है, वो 35 मिनट्स आपको मिलता है। और 35 मिनट्स से आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप अगर 20 मिनट से अगर आप 20 मिनट में ही 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। हाँ, इतना मार्क्स आप किसी और टॉपिक में नहीं गेन कर सकते हो। हाँ, 20 मिनट में ही 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपको जीए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जो ज़्यादातर एडुकेटर होते हैं जो मेंस पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि मेंस के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं और आपका 1 घंटा टाइम चला जाता है। हाँ, क्योंकि और जो नए हैं वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नए वाले को तो समझना पड़ेगा ना, वो तो ऐसे पीडीएफ से फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जो पुराने हैं, जो 1 साल से 6 महीने से या 2 साल से पहले प्रैक्टिस कर रहे, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे, वो अगर पीडीएफ से करे तो ही अच्छा रहेगा। जो पुराने हैं वो पीडीएफ से फॉलो करें, क्योंकि पीडीएफ से वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि जो पुराना है वो उसको तो सिलेक्शन इस बार चाहिए ना, तो वो पीडीएफ से फॉलो करे, क्योंकि उसको सब कुछ आता है, उसको जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, उसको जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए उसको पीडीएफ से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पीडीएफ से करता है तो उसके बहुत कम समय में वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएगा और जो उसका सिलेक्शन पक्का कर ले जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आप जितना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो पीडीएफ से फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए पीडीएफ ही अच्छा रहेगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एडुकेटर्स को फॉलो करो, क्योंकि उनको तो सीखना भी पड़ेगा कि मेंस लेवल पजल कैसे सॉल्व करते हैं, मेंस लेवल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो एडुकेटर्स को फॉलो कर सकता है। और जो पुराने वो भी एडुकेटर्स के दिन में एक वीडियो देख लिया, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने की पीडीएफ की ज़रूरत है ही है, क्योंकि पीडीएफ इज़ मस्ट। हाँ, जो पुराने, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। और टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारा मेंस लेवल का पीडीएफ कंटेंट वाला पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम वैसे चैनल में जुड़ जाओ और पीडीएफ लेके पीडीएफ सॉल्व करो। और जो बात है वो बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करते अपने ऊपर तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हाँ, ये कंपटीशन है और इसमें आपको दूसरे से कंपटीशन करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि इसमें 1 मार्क्स से उसके बाद आप चले गए तो आप पास हो गए, नहीं, इसमें आपको दूसरे से कंपटीशन करना पड़ेगा। कि अगर कोई बंदा 10 लाता है, अगर कोई बंदा 10 मार्क्स लाता है तो आपको 15 लाना पड़ेगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 10 लाता है तो आपको लाना है 20, हाँ, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप
आप कैसे दूसरा आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे आगे रह पा सकते हो, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो आप डेली यानी कि 2 दिन बाद मॉक लगा सकते हो। जैसे कि आपको मॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं लगाते हो तो आप एग्ज़ाम से ऐसे रूबरू नहीं होगे। हाँ, ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि चले गए और एग्ज़ाम दिया और चले आए 1 घंटे में, नहीं, ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको मॉक देना पड़ेगा। आप मॉक 2 दिन बाद दे सकते हो, एक मॉक दिया, 2 दिन बाद एक मॉक दिया और 2 दिन बाद एक मॉक दिया, और आपको मॉक का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आपको मॉक का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। और एनालिसिस के लिए क्या है, अगर आप इस दिन मॉक दिए, हाँ, एक दिन मॉक दिए, उसके बाद आपने एनालिसिस किया उस अगले दिन, उसके बाद दिन आप दूसरा मॉक दिए, उसके बाद एनालिसिस किए, आप ऐसे चलते रहे, मॉक दिए उसके बाद एनालिसिस। हाँ, इससे आपका मॉक देना भी होगा और एनालिसिस करना भी होगा, और ऐसे अगर आप करते हो तो आपको सिलेक्शन का चांस भी बहुत पक्का होने वाला है। हाँ, ठीक है गाइस। तो और एक बात कि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ेगा। हाँ, तो अगर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेंस लेवल क्वेश्चंस को, ऐसे कि आप मेंस के क्वेश्चंस लेके नहीं डरोगे। आपका मेंस का बड़ा बड़ा पैसेज आएगा, रीजनिंग में बड़ा बड़ा पैसेज, इंग्लिश में तो आ ही गई, क्वांट में भी डीआई बहुत बड़ा होगा, डीआई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत। इसमें आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो आप डर जाओगे और आपका एग्ज़ाम बुरा हो जाएगा। हाँ, तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये एक बात समझ लो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट हो जाता है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और तो प्रैक्टिस करते रहिए, हम जल्दी क्लासेस भी लाने वाले हैं इस चैनल पे। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप इस चैनल से, और वीडियो का अच्छा लगता है और आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम मेंस लेवल, प्री लेवल के क्लासेस लाने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है कोई, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, इसलिए तो मैंने बोर्ड ऑर्डर किया है। तो जब बोर्ड आ जाएगा तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा मेंस लेवल, क्योंकि प्री लेवल्स तो आपका कंटेंट तो आपको मिलता ही, तो मैं आपको मेंस लेवल का कंटेंट देना चालू कर दूंगा जब भी मेरा बोर्ड आता है। तो आप चैनल को सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। और वीडियो को, अगर आप वीडियो को पसंद आता है और कोई आपका दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है जो प्रिपरेशन कर रहा है, उससे वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, और वीडियो अगर आप पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और उसके बाद तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। एंड एक बात आपको ये मानना कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो और आपको सिलेक्शन चाहिए। तो थैंक यू। तो मैं वीडियो के यहीं पे एंड कर देता हूँ, आप मिलते हैं दूसरे वीडियो।